श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। हम जिस विषय में अभी चर्चा करने जा रहे हैं वो है कर्म फल क्या है, कितने प्रकार का है और इस कर्म फल से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हो, जो आध्यात्मिक विषय है वो भौतिक विषय से संपूर्ण पृथक है। साधारण लोग भौतिकवादी होते हैं, तो भौतिकवादी लोग आध्यात्मिक विषय को ग्रहण न करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्रतिकूल लगेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जो है ये अपोजिट होता है भौतिक मटेरियल वस्तु के। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इस संसार में हम भौतिकवादी जितने भी भौतिक वस्तु का संग्रह करते हुए भी हम प्रयास करें कि थोड़ा आध्यात्म की तरफ थोड़ा डाइवर्ट होने के लिए प्रयास करें। इसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे जैसे साधारण भौतिक वस्तु में जितना आसक्ति से कैसे भगवान की ओर जा सके, इसके लिए हम ये सब चर्चा हम करते रहते हैं। तो अभी जो विषय है कर्म फल क्या है, इससे कैसे मुक्त किया जा सकता है, हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा प्रकाश की तो फिर जोग माया के द्वारा बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत को प्रकट किए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की क्षमता प्रदान की, जिससे वो पूर्व कल्प की जो जीव थे उनका जो कर्म था उसी के हिसाब से पिछले सृष्टि में जो जन्म प्राप्त किए थे उसी कर्म अनुसार फिर नए सृष्टि में भी उनको ऐसे ही रचना किए। ऐसे ही बार बार सृष्टि होता है, प्रलय होता है। जीव अनादि काल से ऐसे ही कर्म करता आ रहा है। तो जीव अनादि है, सृष्टि भी अनादि काल से है, तो उसका कर्म भी अनादि है, तो उसका फल भी अनादि है। जीव जो कर्म करता है उसका एक फल बनता है, वो सुख हो या दुख हो, पाप हो या पुण्य हो, उसका एक फल बनता है और उसको फल जीव को ही भोगना पड़ता है। तो जीव जो कर्म करता है उसका फल जो है 4 प्रकार में जीव को प्राप्त होता है। पहला जो है संचित कर्म फल, जो है अप्रारब्ध कर्म फल, फिर बनता है कूट, फिर बनता है बीज, फिर बनता है प्रारब्ध कर्म फल। जब प्रारब्ध बनता है कर्मफल, जिसके कारण मनुष्य को नया शरीर प्राप्त होता है, उसी शरीर में ही उसको वो फल भोगने के लिए वो शरीर मिलता है। प्रारब्ध की जो पूर्व अवस्था है वो है बीज। बीज यानी कर्म वासना। ये जो अवस्था है, जो वासना के कारण जीव कर्म में प्रवृत्त होता है, वो पाप कर्म या पुण्य कर्म। तो वासना की अवस्था जो है बीज है, और बीज का जो पूर्व अवस्था है वो कूट है। कूट ये अपरिपक्व अवस्था है वासना की, और उसका कारण जो है अप्रारब्ध कर्म फल। ये 4 अवस्था होती है कर्म फल की। ये 4 प्रकार का जो कर्म है अनादिकाल से जीव वहन करते हुए 84 लाख जोनि में भ्रमण करता रहता है। नाना प्रकार का त्रिताप ज्वाला भोग करता रहता है। तो इससे रक्षा और मुक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में क्या, कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने की शास्त्र में बहुत प्रकार की मार्ग बताए हैं। क्या सही मार्ग है? बहुत सारे मार्ग बहुत साधु संत बताते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र क्या बताते हैं, जिससे जीव समग्र कर्मों से मुक्त होके भगवत धाम भगवान के पास नित्य आनंद स्वरूप को प्राप्त करके भगवत सानिध्य लाभ कर सकता है।
तो पद्म पुराण का वाक्य है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। जो अप्रारब्ध फल है, पाप है, कूटं बीजं फलोन्मुखम, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रम से धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। किनका? विष्णु भक्ति रतात्मनम, जो विष्णु भक्ति में रत है, ऐसे वैष्णव जनों का समग्र पाप जो है, पाप बीज, पाप कूट, अप्रारब्ध तक समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो दूसरे जो मार्ग रहे तपस्या दान, इससे कुछ नहीं होता, पाप नष्ट नहीं होता, उसके बारे में बताते हैं। तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः ना अधर्मजम तद्हृदयम तदपि ईसा अंघ्रि सेवया। इसका अर्थ है तपोदान व्रतादिभिः, तपस्या दान व्रत से, व्रत के द्वारा, तैस्तानि अघानि पूयन्ते, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तपस्या से भी नष्ट होते हैं, दान तप यज्ञ आदि होम जो भी कर्म है, जो उसमें भी नष्ट होते हैं पाप। परंतु ना अधर्मजम तद हृदयम, हृदय में जो अधर्म से जो सूक्ष्म सूक्ष्म वासना है वो नष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो फिर से वही पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि उसका हृदय में जो बीज है वो नष्ट नहीं हो पाता। तो किससे होगा समग्र पाप? तो उसके इधर बताए, तदपि ईसा अंघ्रि सेवया, ईश्वर की अंघ्रि यानी पाद पद्म की सेवा के द्वारा ही ये पाप बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवत गीता में भी इसी पाप का नष्ट होने की बात बताए, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो, सर्वस्त धर्म को परित्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आओ, जिससे तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। तो पाप से मुक्त होना, अनादिकाल के कर्म फल से मुक्त होना, ये भगवान की खुद निज अपनी वाक्य है। जे भगवान का जो शरणागत होता है वो समस्त पाप अपराधों से मुक्त होके नित्य आनंद धाम को प्राप्त होता है। परंतु शरणागति कैसे है करना है, शरणागत का स्वरूप क्या है, शरणागत किसके चरणों में होना है, इसके बारे में मैं आगे एक अध्याय में आपके साथ चर्चा करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री श्री गुरु गौरांगो जय।